राजनीति के कुशल खिलाड़ी माने जाते हैं। माता प्रसाद पांडे कई राजनीतिक आंदोलनों में जेल जा चुके हैं। माता प्रसाद पांडे का नाम सुनते ही लगता है कि एक सादगीपूर्ण जीवन शैली को अपनाकर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाने वाले एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात हो रही है। सचमुच सामाजिक न्याय और समानता के लिए जिस डगर को अपने राजनैतिक सफर के लिए माता प्रसाद पांडे ने चुना, उसने उन्हें ऊंचाइयां दी और वह सिद्धार्थनगर व इटवा ही नहीं अपितु प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल रहे। यह माता प्रसाद पांडे की बौद्धिक क्षमताओं और समय के अनुकूल निर्णय लेने की कार्यशैली का ही चमत्कार है कि लोग उनके विजन को समझते हैं और उन्हें अपना नेता मानते हैं, तभी वह प्रदेश व देश की राजनीति में टिक पाए हैं। अन्यथा यह वह देश है जहां राजनीति की गलियां बड़ी फिसलन भरी है और यदि आपका पैर भूल से भी एक बार फिसल गया तो फिर उस पायदान पर कितने लोग लटक जाएंगे, ये आप भी नहीं जानते। इसलिए राजनीति में अपना स्थान बनाना और उसे बनाए रखना सचमुच बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को माता प्रसाद पांडे ने हृदय से स्वीकार किया। उन्होंने अपनी सफलता के सपनों को चूमकर 2012 में छठी बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। बस यही कारण है कि आज इतिहास उन्हें बड़ी निकटता से देख रहा है और वह इतिहास से सीधे बात कर रहे हैं। इन सब दायित्वों ने माता प्रसाद पांडे की बहुमुखी प्रतिभा को मुखरित होने और अपना चमत्कार दिखाने का अच्छा अवसर प्रदान किया। माता प्रसाद पांडे ने समय को पहचाना और हर समय का सही सदुपयोग किया। इन सारी जिम्मेदारियों में सफल रहे माता प्रसाद पांडे की प्रतिभा ने उन्हें एक नई परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तैयार कर दी कि वे 7वीं बार विधायक बने और 7वीं बार इस भूमिका को निभाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। माता प्रसाद पांडे का जन्म 23 जून 1934 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा के पिरैला गांव में हुआ। माता प्रसाद पांडे 6 बार इटवा से विधायक रह चुके हैं। 2002 के सपा सरकार में वे पहली बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव 2022 में 7वीं बार विधायक बनने की तैयारी में लगे हैं। अब देखना यह है कि वे 7वीं बार इटवा के विधायक बन पाएंगे या नहीं, यह जनता ही तय करेगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे इस बार भी सिद्धार्थ नगर के इटवा विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में खड़े होकर 7वीं बार विधायक बनने की तैयारी में लगे हैं। माता प्रसाद पांडे इटवा सीट से पहली बार वर्ष 1980 में जनता पार्टी सोशलिस्ट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसके बाद दल बदलते हुए उन्होंने 1985 में लोकदल से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की, फिर पार्टी बदलकर जनता दल से 1989 में चुनाव जीता। इस जीत के बाद माता प्रसाद पांडे की जीत पर विराम सा लग गया। वे लगातार 3 चुनाव 1991, 1993 व 1996 में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी से जो जीत का सफर शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। वे लगातार 3 बार वर्ष 2002, 2007, 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। इन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक कैरियर की चौथी हार का सामना करना पड़ा। माता प्रसाद पांडे का राजनीतिक कैरियर 1980, 1985, 1989, 2002, 2007 और 2012 में विधानसभा में पहुंचे। माता प्रसाद पांडे कई राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया और समाज के गरीब और दलित लोगों के उत्थान के लिए आंदोलन के लिए कई बार जेल गए। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा की आश्वासन समिति, याचिका समिति, प्रत्यायोजित विधान समिति, संसदीय अनुसंधान, संदर्भ और अध्ययन समिति, नियम समिति, प्रश्न और संदर्भ समिति, कार्य सलाहकार समिति, विशेषाधिकार समिति और लोक लेखा समिति के सदस्य रहे हैं। 1991 में स्वास्थ्य मंत्री और 2003 में श्रम और रोजगार मंत्री रहे हैं। 26 जुलाई 2004 से 18 मई 2007 तक पहली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। 2012 से 2017 तक दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिए हैं।
वे सन 2004 में 50वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में हिस्सा लेने क्यूबेक सिटी टोरंटो कनाडा गए। सन 2012 में 58वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका का दौरा किया। यूपी टाइम्स से आरिफ मकसूद।